बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमशा वेलकम करती हूँ अपने चैनल में आप लोगों को एक न्यू रेसिपी के साथ, लड्डू पीठी और साथ में जो मज़ेदार सी इसकी चटनी है उसके साथ आज मैं आपको ये आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और इसमें जो चटनियाँ मज़ेदार सी बननी है उसमें ये धनिया, पुदीना, हरी मिर्च डलनी है। ये मैं अपने ही घर में लगाई हुई हैं, तो ये मैं लेके आ रही हूँ और मैं डिटेल से आज आपको बताऊंगी कि लड्डू पीठी कैसे बनती है और उसकी चटनियाँ कैसे रेडी होती हैं। आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो इसके साथ 3-4 चटनियाँ बनती हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी एक चीज़ तैयार होती है। और ये लाहौर में तो बहुत मशहूर है, बहुत शौक़ से लोग खाते हैं। और ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लाहौर में नहीं है, लाहौर से बाहर हैं और वो इसको एंजॉय करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो ज़रूर मेरी इस वीडियो को देखें और कंप्लीट फॉलो करें। तो इंशाल्लाह आप वही टेस्ट अपने घर में एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसके साथ इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च जाएगी चटनियों में। साथ इसमें इसकी तैयारी में मैंने ये दाल ली हुई है चने और माश की और इसको मैंने भिगो दी है 3 से 4 घंटे। साथ ये किस्टा भिगोया हुआ है और साथ इमली भिगोई हुई है। और मैं कंप्लीट आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से बनानी है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि अब हमने किस तरीके से क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने कितनी चीज़ किस मिकदार में लेनी है। मैंने चने और माश की दाल 1-1 पाव लेके पानी में भिगो दी है और उसके बाद फिर मैंने 1 पाव किस्टा लेके पानी में भिगोया था। फिर इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है थोड़ा सा पानी डाल के। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो 3 से 4 घंटे हमने दाल भिगोई थी उसको एक बास्केट में निकाल के पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे और उसके बाद किसी चॉपर में डाल के या कुंडी सोटे में डाल के या ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे हम और एक इसका थिक सा पेस्ट बना लेंगे। और हमने कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना, सिर्फ अभी हमने इसको ग्राइंड करना है। तो ये देखें तकरीबन 1-1 पाव मैंने दालें ली थी और 3 से 4 घंटे भिगो के इसको मैंने चॉप कर रही हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें किस तरीके से आपने इसका अमीज़ा तैयार कर लेना है। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि कोशिश करें जो भी चीज़ें हैं ये आप लोग अपने घर में बनाएं। और ये देखें किस तरीके से, ये देखें अच्छी सी चॉप हो गई है दाल। तो ऐसे ही आपने बना लेना है, इसका एक थिक सा अमीज़ा रेडी कर लेना। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, मैं भी कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें ठीक है यहाँ पे तो बड़ी मशहूर हैं, बाहर से मिल जाती है फौरी, तो लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप घर में इन चीज़ों को रेडी करें, घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से। ये मेरा मकसद नहीं है कि बाहर से आप लें ही नहीं और खाएं नहीं। तो मेन बात ये है कि बाहर उस तरीके से सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता जिस तरीके से हम लोग अपने घर में इस चीज़ का ख्याल रख सकते हैं और कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये देखें तैयार हो गया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट चटनी हम लोग कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इमली की खट्टी चटनी तैयार करते हैं। ये देखें तकरीबन आधा कप होगी ये इमली, मैंने पानी में 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको मैंने भिगो दिया था। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी चटनी हमने कैसे तैयार करनी है। साथ मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो उबला हुआ किस्टा है वो ले लिया है जो इस खट्टी चटनी में जाएगा। साथ ये देखें फ्रेश सा थोड़ा सा पुदीना है, साथ 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा नमक है और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। इन सब चीज़ों को बताती हूँ कि हम किस तरीके से इसकी चटनी रेडी करेंगे। सबसे पहले तो हम एक स्ट्रेनर लेंगे और इसको हम ये जो हमने पानी में इमली को भिगोया हुआ है इसका पानी निकाल लेंगे। तमाम खट्टा पानी हम इसका अलग कर लेंगे और इसकी गुठलियों को अलग निकाल देंगे, क्योंकि वो अगर हम गुठलियाँ भी साथ ही कर लेंगे तो वो अच्छी नहीं लगती, मुंह में आएंगी गुठलियाँ। और इसको हम इस तरीके से हमें, क्योंकि इसमें चटनी के लिए सिर्फ खट्टा पानी ही चाहिए, खटाई करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसकी गुठलियाँ भी साथ डालें।
तो मैं इनकी गुठलियों को अलहदा कर दूंगी और पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से इसका खट्टा पानी निकाल लूँगी। और ये देखें खट्टा पानी अलहदा से हो गया। अलग एक मैंने इसे चॉपर में डाल लिया। अभी जो किस्टा है 2 चम्मच वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ में ये धनिया नहीं पुदीना, हरी मिर्चें और ये लाल मिर्च और नमक हस्बे जायका, ये मैं इसमें डाल के इसे अच्छा सा चॉप कर लूँगी और एक मज़ेदार सी चटनी तैयार हो जाएगी। ये हमारी खट्टी भी है चटनी। और ये देखें इस तरीके से इस चटनी को हमने रेडी करना है। ये इतनी ठीक हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट चटनी के बारे में बताती हूँ मैं आपको। अगली चटनी है किस्टे की। ये देखें किस्टा जो मैंने उबलने के लिए रख दिया था ये बहुत अच्छा सा नरम हो गया और इसमें आलमोस्ट पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब सिर्फ सिंपल इसमें मैं 1 कप चीनी डालूंगी। 1 पाव किस्टा है, इसमें 1 कप चीनी डाल के इसको भी अच्छा सा ग्राइंड कर लूँगी और ये भी एक हमारी मीठी चटनी तैयार हो जाएगी। ये देखें इस तरीके से ये मीठी चटनी तैयार हो गई है। एक मीठी चटनी और एक खट्टी चटनी रेडी है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इन 2 चटनियों के बाद कि अब इसमें एक और चटनी बनेगी, तैयार होगी और उसको कहेंगे हम मिर्चों वाली चटनी, ग्रीन चटनी। तो वो भी बड़ी मज़ेदार सी होगी और वो ज़रा स्पाइसी ज़्यादा होगी। ये देखें जो मैं आपके सामने धनिया लेके आई थी वो कितना फ्रेश लग रहा है। ये थोड़ा सा धनिया लेंगे, इसमें मिर्चें थोड़ी ज़्यादा जाएंगी, इसमें 4 से 5 अदद मिर्चें, इसे हम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी है। थोड़ी सी लाल मिर्च और वही थोड़ा सा नमक, इसको डाल के ग्राइंडर में हम अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये चटनी ये देखें इसका रंग कितना प्यारा है और ये चटनी देखिए हमारी रेडी हो गई है। ये बहुत प्यारी लग रही है ये चटनी और इसका रंग बहुत ही प्यारा है। और साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती चलूँ। ये पूरी वीडियो ये देखें 3 चटनियाँ तो हमने रेडी कर ली हैं। इन सब चटनियों के बाद फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अपने लड्डू तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि वीडियो के बिल्कुल लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। एक वो ट्रिक है जिसकी मदद से लड्डुओं में मेन टेस्ट आएगा। और अगर वो चीज़ आप नहीं करेंगे तो देखें आप जितनी भी तैयारी कर लें तो ये सारी चटनियों के बावजूद लड्डू पीठी का वो टेस्ट नहीं आएगा जब तक कि आप वो ट्रिक फॉलो नहीं करेंगे। ये देखें इस में मैंने 1/2 टीस्पून मीठा सोडा डाल दिया है। मीठा सोडा 1/2 टीस्पून डाला है। और उसके बाद मैं तकरीबन 2 टीस्पून में इसमें आधा किलो दाल में ये नमक के ऐड कर दूँगी। एक और चीज़ ये देखें मैंने पहले मैंने दालों को ग्राइंड करके रख दिया था, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नमक मीठा सोडा कुछ भी ऐड नहीं किया था, एज इट इज़ उसको रख दिया था। बिल्कुल लास्ट में जब मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा है उसके बाद फिर मैंने इसमें ये चीज़ें, जब मैंने ऑयल तकरीबन आलमोस्ट तैयार होने वाला है चूल्हे पे रख दिया गर्म होने के लिए, उस वक्त मैंने इसमें मीठा सोडा और नमक डाला है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं उसको फ्राई करना शुरू कर दूँगी। आप लोग भी ये बात ध्यान में रखें कि ये नहीं कि आपने पहले किसी टाइम पे दाल कर ली है आधा घंटा पहले फ्राई होने से पहले तो आप उसमें मीठा सोडा और ये नमक डाल के रख दें। वो आपने हरगिज़ भी ऐसे नहीं करना। फ्राई होने से पहले, सिर्फ फ्राई होने से पहले हमने इसमें ये चीज़ें दोनों ऐड करनी है और उसके बाद हमने अपने लड्डुओं को तैयार करना शुरू कर देना। और मैं बात कर रही थी आपसे एक ट्रिक की कि वो ट्रिक मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी और आप उसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखा तो समझिए वो वीडियो, ये जो आप इतना लंबा सा प्रोसेस कर रही हैं, लड्डू बना रही हैं, चटनियाँ बना रही हैं, तो ये बिल्कुल भी समझें कि लड्डू पीठी का आपको टेस्ट ही नहीं आना। तो चलें ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने लड्डू लेने हैं। ये अमीज़ा लेना है दाल का और आपने इस तरीके से इसको ऑयल में डाल देना है और इसी तरीके से हम सारे लड्डू इसमें डालते जाएंगे और इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखनी। अगर आप फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो उससे ये होगा कि आपके ऊपर से लड्डू गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर आप फ्लेम बहुत लो रखेंगे तो ये होगा कि लड्डुओं के अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा जज्ब हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इसको ऑयल को चूस लेंगे और वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और अब इस तरीके से करके आपने सारे
कढ़ाई में जितने लड्डू आ सकते हैं आपने इनको डालना है और इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से इनको सब डाल दिए और अब ये फ्राई हो रहे हैं। तकरीबन इनको 4 से 5 मिनट में ये कंप्लीट फ्राई हो जाएंगे। ये देखें एक साइड से ये मैंने कर दिए हैं और जब ये एक साइड से हो जाएंगे तो फिर मैं इनको पलट दूंगी ताकि ये दूसरी साइड से भी हो जाए। और ये साथ देखिए मैंने कोयले को गर्म होने के लिए रख दिया, चूल्हे के ऊपर दहकने के लिए रख दी है। इसमें वो भी इसी रेसिपी का एक हिस्सा है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ ये लड्डू फ्राई हो जाएं अच्छे से तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने कोयले का क्या इस्तेमाल करना है इसमें। ये देखें जी एक साइड से हो गए हैं और अब मैंने इनको पलटना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे एक चम्मच ले लें, उसकी मदद से आप आराम आराम से, क्योंकि ये बड़ा सॉफ्ट सा इसका ये दाल वगैरह है तो इसको बड़े यानी कि नरमी के साथ आपने एक साथ बड़े जैसे है चम्मच से एक साथ सबको नहीं पलट देना। हमने चम्मच की मदद से छोटा चम्मच लेके एक एक करके इसको हम पलटाएंगे ताकि हमारे लड्डुओं की शेप ख़राब ना हो और वो टूट ना जाए, अलग-अलग ना हो जाए। बड़े आराम के साथ आपने इसको पलटना है। और ये देखें आपके सामने लड्डू इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और उनको मैंने एक पैन में निकाल लिया और साथ में मैंने कोयले को दहकने के लिए रखा हुआ है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि कोयले का किस तरीके से इसमें यूज़ है। ये देखें कोयला अच्छे तरीके से दहक गया है और मैंने इसको चूल्हे को बंद कर दिया। अब एक पैन में रखने का मकसद मेरा लड्डुओं का ये था क्योंकि इसका कैप है जो फुल एयर टाइट हो जाता है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी ऐसे ही बर्तन में इन लड्डुओं को फ़िलहाल रखें ताकि हम इसमें कोयले की ये जो इसका धुआं है वो हम इसको दे सकें, धुनी दे सकें कोयले की। जो एक टेस्ट है लड्डुओं का, हमने इनको फ्राई कर लिया लेकिन जो एक इसमें खुशबू आती है लड्डुओं में ख़ास सी, वो इस कोयले की होती है। हम इस कोयले को अंदर रख के और इसके ऊपर कोयले देखते हुए कोयले को ये देखें बीच में मैंने जगह बना ली थी थोड़ी सी, उसके अंदर मैंने ये जलता हुआ कोयला रख दिया है और कोयले के ऊपर ये देखें जो कुकिंग ऑयल है, गरम कुकिंग ऑयल है, वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। इसमें से एकदम से धुआं निकलेगा जो इन लड्डुओं में उसकी खुशबू रच जाएगी। ये देखें इस तरीके से मैंने इसका कैप बंद कर दिया और ये देखेंगे आप कि किस तरीके से इसमें धुआं बन रहा है और ये धुआं इन लड्डुओं के अंदर जाएगा और इसमें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी एक कोयले की। नेक्स्ट ये देखिए मैंने सारी चटनियाँ रेडी कर ली थी और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे दम दे देंगे और फिर हमारे ये लड्डू बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और ये 7 चटनियों के इन चटनियों के साथ हम दही भी लेंगे और मूलियों को भी क्रश करेंगे। ये देखें जी लड्डू हमारे बिल्कुल तैयार हैं। मैं अब आपको बताती हूँ उनको किस तरीके से हम सर्व करेंगे। आप 2 से 3 लड्डू अपने हिसाब से इसमें एक डिश में लें, एक प्लेट में डालें, इसके ऊपर बारी बारी सारी चटनियाँ डालें और मूली डालें, दही डालें और इसको एंजॉय करें। लेकिन लास्ट में सबसे लास्ट में जो मैंने आपको एक ट्रिक बताना था, ये देखें सब कुछ रेडी है लेकिन एक छोटा सा ट्रिक है जिससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आना है हमारे लड्डुओं में। वो है ये जो हमने खट्टी चटनी बनाई थी, इमली वाली चटनी, और जो हमने वो ग्रीन चटनी बनाई है तेज़ मिर्चों वाली चटनी, उन दोनों को हम मिक्स करेंगे। एक छोटा बाउल लेंगे, हम उसमें थोड़ी सी खट्टी चटनी डालेंगे और थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे। ये देखें ये सब बिल्कुल रेडी कर लिया इसको हमने। ये मैं बीच में सर्व करने के लिए साथ में दही है, ग्रीन चटनी, खट्टी चटनी, मीठी चटनी और ऊपर से ये थोड़ी सी हम इसमें क्रश की हुई मूली है, ग्रेटी हुई मूली है, वो डालेंगे। और सबसे ये देखें कितनी प्यारी सी तैयार हो गई। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज़ की कमी है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि हम खट्टी चटनी और मिर्चों वाली चटनी लेंगे, उसको एक बाउल में थोड़ी थोड़ी मिकदार में दोनों को डाल लेंगे, दोनों को एक एक चम्मच डाल लेंगे और उसके अंदर फुल ठंडा पानी
जो जैसे हो सकता है बर्फ़ के क्यूब्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो तो हमें वेट करना पड़ेगा कि मेल्ट हों, ठंडे हों, जो भी। नहीं तो फुल चिल पानी आप लें, तकरीबन आधा गिलास, और इतने सी यानी एक एक चम्मच दोनों खट्टी और मिर्चों वाली चटनी डालें, और इसका ये इस तरीके से पतली सी एक चटनी रेडी कर लें। लास्ट में कि आपने अपने लड्डुओं के ऊपर डालनी है। इससे ये होगा कि लड्डुओं के अंदर अच्छे तरीके से अंदर तक पानी जज्ब हो जाएगा इसका, और ये खट्टा और मिर्चों वाला पानी जो कि हमारी इसको बहुत ज़्यादा टेस्ट में इजाफ़ा करेगा, और इससे मेन टेस्ट आएगा। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और फिर इंजॉय करें, और मुझे आपने लाजमी बताना है। चलें जी, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।